हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आज के मेरे दिन के 3 ट्रेड हैं और तीनों के तीनों ट्रेड में मतलब 2 ट्रेड इसमें से स्टॉप लॉस दिए हैं। एक ट्रेड मेरा कॉस्ट के पास निकला है ₹1 प्रॉफिट के अंदर। तो सबसे पहले सुबह सुबह का जो मेरा ट्रेड था वो 9:38 में लिया था और 9:40 ऑलमोस्ट मैंने मतलब 2 मिनट बाद इस ट्रेड को 1.5 मिनट 2 मिनट बाद ट्रेड को कट किया। 205 पे लिया था मैंने यहाँ पे 6700 इक्वल और 176 में मैं स्टॉप लॉस देके इसमें से निकला। फिर से मैंने नेक्स्ट कैंडल में वापस एंट्री बनाई यहाँ पे 9:44 पे और मैंने ये बनाई एंट्री ₹216 में और उसके बाद मैंने यहाँ पे 10:01 पे 217 में एग्जिट करी। तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने इस ट्रेड को 16-17 मिनट होल्ड करके रखा और मैं कॉस्ट के पास ₹1 प्रॉफिट में यहाँ पे निकला। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस हुआ 205 का 176 में वो ₹29 का हुआ। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो ₹28 का इन दोनों एक सेम स्ट्राइक प्राइस में मेरा एसएल गया आज। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड फाइनली लास्ट में मारा था, वो मैंने लिया था यहाँ पे 11:10 पे और 11:14 पे वो कट हुआ। 4 मिनट बाद मैंने इसको एसएल देके कट किया। यहाँ पे ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में था ठीक ठाक, लेकिन ये मैं फिर एसएल देके ही आउट हुआ क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मुझे मेंटेन करना था। मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था, इस चक्कर में मैंने होल्ड करके रखा। मैंने चाहता तो मैं इसमें स्कैल्प मार के आउट हो सकता था या अपनी कॉस्ट के पास निकल सकता था, इसको लॉस में कन्वर्ट होने नहीं दे सकता था। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको भी प्रीमियम के चार्ट पर सब कुछ बताऊंगा चार्ट पर। और जो यहाँ पे मेरा एसएल हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 185 पे लिया था, 167 पे ये ट्रेड कट हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस गया वो ₹18 का गया। तो 18 और यहाँ पे 28, तो मतलब आज मेरा जो स्टॉप लॉस हुआ है वो ₹46 का स्टॉप लॉस हुआ है बैंक निफ्टी की 25% क्वांटिटी पे। क्वांटिटी 25% ही, जैसे मैंने अपने एनालिसिस में भी बताया था आप लोगों को कि क्वांटिटी 25% ही रहेगी क्योंकि मार्केट 4 दिन से अगर देखो तो 500 पॉइंट की रेंज में फंस चुका है। 47,000 से लेकर 46,500 के बीच में ही घूमे जा रहा है। तो हम क्वांटिटी इस रेंज के बीच में अपनी कम रखेंगे क्योंकि आपको नहीं पता हो सकता है मार्केट साइडवेज या वोलेटाइल हो जाए तो आपके स्टॉप लॉस हंट करे, जो कि आज आपको दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट हुआ ही है मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने कोई ट्रेंड दिया नहीं है किसी भी साइड में, ना ऊपर ना नीचे। सुबह थोड़ा बहुत मूवमेंट किया था अप साइड में, बट वो भी उसका रिवर्स हो गया काफ़ी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ बनाया था। तो आज जैसे आपको बताया था कल भी कि मार्केट की ये एक रेंज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे कि मार्केट की ये एक कल के दिन की रेंज है और इस रेंज के बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट अप साइड और डाउन साइड इसके बीच में अगर खुलता तो हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर ये जैसे गैप अप खुल के आप देख सकते हो कंटिन्यूस यहाँ से निकल रहा था तो इस जगह पे मेरा इंटरेस्ट था। ठीक है, इस जगह पे मेरा इंटरेस्ट था तो इस रेड कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी अप साइड में और ये मैंने थोड़ा यहाँ पे अपना डिसिप्लिन ब्रेक किया और इस चक्कर में मुझे उसका भुगतान करना पड़ा। मुझे ₹30 स्टॉप लॉस फालतू में इस जगह पे देना पड़ा। ₹29 स्टॉप लॉस इस कैंडल के अंदर लेके ये पूरा का पूरा प्रीमियम टूट गया और ये मेरी गलती थी और ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे को थोड़ा पेशेंस रख के वेट करना चाहिए था। तो एक बारी को मैं इस कॉल में जो स्ट्राइक प्राइस में मैं अपना ₹28 का स्टॉप लॉस दे के गया हूँ वो मैं दे के नहीं जाता, उसके अंदर उल्टा प्रॉफिट लेके जाता। उसका रीजन मैं बताता हूँ। फिर नेक्स्ट कैंडल में जब ये रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर गया तब मैंने वापस एंट्री बनाई इसके अंदर और एंट्री बना के मैंने यहाँ पर एसएल रखा अपना इस जगह पर और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लगाई। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट करता रहा, होल्ड करके रखा रहा। मैं यहाँ पे अपने एसएल के वेट करा कि मार्केट कुछ करे। यहाँ पे फाइनली मार्केट मूव करना स्टार्ट किया, बट इस कैंडल में क्या हुआ कि ऊपर गया और वापस से नीचे आने लगा। तो इसलिए मैं कॉस्ट के पास अपने निकल गया। वो प्रीमियम के चार्ट में आपको बताऊंगा भी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और वो मेरे को निकलना पड़ा और फिर फाइनली मार्केट ने स्पाइक लगा दिया ऊपर की साइड में, यहाँ पे प्रीमियम बढ़ गए थे। ठीक है, फिर पुट साइड में मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ये ब्रेकआउट ऐसे सस्टेन नहीं कर पा रहा था तो मुझे लगा ये 50% जब नीचे आ गया इसके तो वहाँ पे मैंने शॉर्ट करने की पोजीशन बनाने की देखी। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने टाइम बिताया और जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई, यही एसएल रखा इस कैंडल का और ये नीचे आया, स्पाइक लगाया अच्छा, पर इसने फिर इस सपोर्ट से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे मेरा एसएल हो गया इस जगह पे, वरना इसमें प्रीमियम मेरे अच्छे बड़े थे। और मेरा टारगेट जो था ना, मेरा टारगेट एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये लेवल था हमारा 46,560 का। मैं सोचा था पूरा का पूरा यहाँ से नीचे आ सकता है मोमेंटम के साथ, इसलिए मैंने होल्ड करके रखा था, बट वो फायदा नहीं हुआ। तो अगर मैं कॉस्ट के पास निकल जाता तो एसएल नहीं होता। बट ठीक है, जब आपका टारगेट इतना बड़ा हो तो आपको स्टॉप लॉस तो आप ले ही सकते हो। इतना ₹18 का स्टॉप लॉस तो कुछ भी नहीं होता दिन, मतलब बैंक निफ्टी का से ₹18 स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है। ठीक है, क्वांटिटी भी छोटी थी, 25% क्वांटिटी से ही ट्रेड कर रहे थे हम लोग। तो अब मैं आप लोगों को सीधा प्रीमियम के चार्ट पे ले चलता हूँ। पहले 6700 के चार्ट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, और उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप एंट्री बनाई थी मैंने ₹205 में एंट्री बनाई थी, कहीं टॉप पे मेरी एंट्री हुई वो 210 तक प्रीमियम गया, उससे पूरा रिवर्स होकर मेरा स्टॉप लॉस खाया 176 में एग्जिट हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल में फिर से एंट्री बनाई मैंने और फिर यहाँ पे 216 के आसपास मेरी एंट्री और यहाँ पे टॉप पे 223 का स्पाइक लगाया। फिर यहाँ पे मैं होल्ड करके बैठा रहा, ये 183 तक भी आया, मैं वेट करता रहा। फाइनली इस कैंडल में इसने मूव दिया
तो जब ये ऊपर गया ना, ये 230 तक ये प्रीमियम गया था, समवेयर इस जगह तक कहीं तक ये आया था ये प्रीमियम 230 तक, और फिर उधर से पूरा रिवर्स होकर नीचे आने लगा ये प्रीमियम टूट के। तो 270 पे आप सोचो 1 रुपये ऊपर में एग्जिट हुई है, 230 से जब प्रीमियम टूट के नीचे आ जाओ, जब आपका प्रीमियम 183 तक गया था, जब आप इसको लॉस में होल्ड करके बैठे हो और आप ऑलरेडी आप यहाँ पे एसएल दे चुके हो 30 रुपये का, तो आपकी अब आपको ये लगता है कि भाई जब जब प्रॉफिट में चला गया ना वापस इतनी देर होल्ड करने के बाद, अब इसको लॉस में कन्वर्ट होने नहीं देना किसी भी हाल में। तो इसलिए मैं अपनी कॉस्ट के पास निकल गया, और वही रूल है, देखो जो रूल है आपको फॉलो करना पड़ेगा अपना। और रूल भी क्या है, ये समझो कि अगर ये मैंने ट्रेड नहीं लिया होता, यहाँ पे अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं किया होता, मैं पेशेंटली वेट करता, तो ये हो सकता था कि मैं शायद इस ट्रेड में होल्ड कर भी लेता और उसका मुझे प्रॉफिट मिल भी जाता। ये आप देख सकते हो फाइनली इसने 300 रुपये तक का स्पाइक लगा दिया, जो मैंने यहाँ पे 2 बार एंट्री बनाई है। इसमें तो वर्क नहीं किया क्योंकि ये डिसिप्लिन ब्रेक किया था, यहाँ पे मुझे वेट करना चाहिए था, ये मेरी ही गलती थी। पर सेकंड टाइम में मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके जा सकता था, बट वो भी मैं लेके जा नहीं पाया, क्योंकि वही है कि देखो आपका पहला ट्रेड जब स्टॉप लॉस दे दो आप पहले ट्रेड के अंदर, तो आपकी जो रिस्क टेकिंग वो होती है ना कैपेसिटी, वो कम हो जाती है। क्योंकि उसका रीजन ही सिर्फ ये है कि जब आप इतनी देर से इस ट्रेड को होल्ड करके बैठो यहाँ पे लॉस में, और उसके फाइनली जब वो प्रॉफिट जाने लगता है और फिर वापस आपको देते थे प्रीमियम नीचे आने लगे हैं, तो फिर आपको वो कट करना ही पड़ता है। और मैंने कट किया और फिर वापस से पूरा रिवर्स होकर स्पाइक लगा दिया, और आप देख सकते हो प्रीमियम 300 रुपये तक गया, ऑलमोस्ट 299 रुपीज़ तक, जो मैंने 216 पर लिया था। तो यही है, अब इस चीज़ के अगेंस्ट तो आप फाइट नहीं कर सकते, जो है मार्केट है। अब हम लोग चलते हैं पुट के चार्ट पे और इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम ये चीज़ देखो, 185 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे कहीं पे 185 पे एंट्री हुई थी मेरी, और यहाँ से आप देखो इसने स्पाइक लगाया 213 तक, मतलब प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़े, ठीक है, प्रीमियम काफ़ी अच्छे बढ़े इस कैंडल के अंदर। लेकिन ये पूरा का पूरा रिजेक्शन लेके नीचे आ गया प्रीमियम। मेरे पास चांस था कि मैं 10 रुपये स्टॉप लॉस देके निकल सकता था, बट मैं थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा टारगेट जो था एटलीस्ट कुछ नहीं तो यहाँ पे 248 के आसपास, और फिर सीधा 300 का टारगेट था। तो मैं पूरा एक्सपेक्ट करता कि पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा ट्रेड, ठीक है, मार्केट पूरी रिवर्स हो जाएगी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो नहीं हुआ। तो चलता है, यहाँ पे जब रिवॉर्ड बढ़ा तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा बड़ी रहेगी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का आप अगर देखो तो जितना बड़ा रिवॉर्ड उतना ज़्यादा रिस्क तो रहता ही है, ठीक है। अगर आप छोटे से रिस्क पे बड़ा रिवॉर्ड भी लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट तो इसे छोटा सा रिस्क लिया मैंने, 18 रुपये स्टॉप लॉस में उसको फाइनली कट किया। चाहता तो मैं समवेयर अपनी कॉस्ट के पास ही कुछ नहीं तो 10 रुपये नीचे निकल सकता था, बट मैंने थोड़ा यहाँ पे पेशेंस और रखा कि क्या पता ये नीचे आ जाए, बट ये आया नहीं। और फिर फाइनली मैंने इस कैंडल के अंदर इसको कट कर दिया अपने ट्रेड को, और आज 46 रुपये का स्टॉप लॉस दिया अपनी 25% क्वांटिटी पे। और बैंक निफ्टी जैसे एक्सपेक्टेड था, मैंने एनालिसिस में कल बताया भी था कि मोस्ट प्रॉब्ली ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी साइडवेज मंथली एक्सपायरी जो है इसकी साइडवेज ही होगी, और इस महीने में कुछ बैंक निफ्टी एज सच मूवमेंट भी नहीं करेगा। ये मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था, जो मैंने वीडियो मंडे के दिन डाली थी बैंक निफ्टी की, होली वाले दिन, कि इस हफ्ते में मार्केट साइडवेज ही रहेगा, 3 ही ट्रेडिंग सेशन है। अब जो रहेगी मूवमेंट वो अप्रैल के मंथ में ही आएगा, मोमेंटम जो भी आएगा। तो आई होप आपको डिजिटल प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।